बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एंडोक्राइनोलॉजी एक मेरे पास पास पेपर की बुक है और कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि साथ साथ लेक्चर के साथ पास पेपर भी हमें करवाएं, किस तरह हमने पिक करना है सिनेरियो। वो कुछ लोगों को मुश्किलात हो रही थी, तो मैंने कहा चले यार जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक मैंने पास पेपर भी मंगवाई है बुक, ठीक है। और अब इसके अंदर जो जो चीज़ें मुझे हाईलाइटेड लगेंगी वो मैं आपके साथ करता जाऊँगा। सबसे पहले मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस में एंडो के अंदर मैंने कवर करवाया है ना, तो इसके अंदर देखो, अगर किसी को पोलीयूरिया, पोलीडिस्पिया, प्यास ज़्यादा है, पेशाब ज़्यादा है और विदाउट एनी वेट लॉस, द हिस्ट्री ऑफ सजेस्टिव टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पास ये टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। वो कह रहा है WHO क्राइटेरिया हमें बताएं टू कंफर्म द डायग्नोसिस। तो WHO क्राइटेरिया हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अगर ओरल ग्लूकोज मतलब प्लाज्मा ग्लूकोज आफ्टर 2 आवर आफ्टर 75 ग्राम उसको ग्लूकोज पिलाएं, ठीक है, ये खाने के 2 घंटे बाद। रैंडम ब्लड ग्लूकोज वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, या 111 मैंने ये मॉर्निंग बताया था वो हो। फास्टिंग प्लाज्मा जो है ना, फास्टिंग मतलब सुबह सुबह जो बगैर खाए पिए उसने चेक किया वो 126 मिलीमोल से ज़्यादा, या HbA1c जो 3 माह का रिजल्ट है उनके अंदर वो कह रहा है हमारे पास 6.5% या इससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी WHO का क्राइटेरिया। नंबर 1 पे ये काम का हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, वो कहता है यहाँ पे देख रहे हैं ना, सिग्निफिकेंस ऑफ दी ओरल OGT टेस्ट जो हम कहते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस यही है कि जी हमारे पास रेंज इम्पेयर्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास जो पेशेंट फास्टिंग में नहीं आ सकते उसके अंदर हम ना इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जिनकी इस रेंज के अंदर आ रही है उसके अंदर हम कर लेते हैं। डायग्नोसिस ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ हमें हमें मदद देती है, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके अंदर। इसके अलावा हमें कह रहा है कि केस वेयर देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी अबाउट डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटीज़, हमें शक हो रहा हो तो फिर हम उसके अंदर करवा सकते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज उनकी रेंज हमारे पास 100 से 125 मिलीग्राम के दरमियान आ रही हो, या फिर हमें कुछ शक हो इसके अंदर। फिर वो कह रहा है हमारे पास गिव फॉर फार्माकोलॉजिकल ग्रुप्स ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट हो गया, और इनके अंदर मतलब हमने डिस्कशन किया था ओरल, और हमने फिर किया था इंसुलिन वाले को, ठीक है। 2 चीज़ें हमने, तो ओरल के अंदर हमारे पास बिगनाइट्स है जिसके अंदर मेटफॉर्मिन आ जाती हैं, इंसुलिन में सेक्रेटोकोक्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया और नॉन सल्फोनाइल। सल्फोनाइल में हमारे पास ग्लिपिजाइड और हमारे पास ग्लिब्राइड था, GB और GP था, ठीक है। ये 2 GG मैंने याद किए हुए हैं। नॉन सल्फोनाइल में हमारे पास नेटिग्लिप्टिन है और रेपाग्लिप्टिन हो गया, ठीक है। NR से या RN रन से याद कर लो ना, नेटाग्लिप्टिन और हमारे पास नेटिग्लिनाइड और हमारे पास रेपाग्लिनाइड हो गया। यहाँ ग्लिनाइड ग्लिनाइड, यहाँ पे ग्लिपिजाइड और ग्लिब्राइड आ गया। फिर DPP4 इनहिबिटर, ठीक है, डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, इसके अंदर सीटा सेक्साग्लिप्टिन और हमारे पास वेल्डाग्लिप्टिन आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स जिसके अंदर एक्रोबेस और मैग्लीलाटोल हमारे पास आ जाते हैं, AM एक्रोबेस और मैग्लीलाटोल। फिर थायोजाइड थायाजोलिडाइड आयोन्स के अंदर रोजिग्लिप्टिन हो गया और पैलोग्लिटाजोन हो गया। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स, इसके अंदर SGLT2 इनमें हमारे पास एम्पाग्लिफ्लाजिन, कैनाग्लिफ्लाजिन और हमारे पास डेपा ग्लेफ्लिजिन हो गया, ठीक है। ये नाम थोड़े से ये अजीब से हैं लेकिन इसके आपने रट्टा लगा लेना है जो भी है। AM से एक्रोबेस और मैग्लीटोल, रोजीग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन, सीटाग्लिप्टिन, एक एक नाम, ग्लिब्राइड और ग्लिपिजाइड, सेक्रेटोकोक और बाकी बिगनाइड में मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट हमारे पास है जी आया है कम टू यू विद चेकअप सिम्टम्स बट नॉट वरीड अबाउट हेल्थ है। भी फैमिली हिस्ट्री में हमारे पास वो कह रहा है कि पेरेंटल जो है ना वो हार्ट अटैक की वजह से मर गया था एट दी एज ऑफ दी 42 और 52 में। ही डज़ नॉट स्मोक, सीडेटरी इसका लाइफ स्टाइल है, ठीक है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसका 150/90 है, और वेट इसका 87 है, ठीक है। और हाइट ये है, वेस्ट ये है, वेस्ट भी मतलब उसकी बड़ी हुई है, ठीक है। CBC ये है, एग्जामिनेशन में ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन ECG हर चीज़ उसकी नॉर्मल है। लेकिन जो ब्लड फास्टिंग ग्लूकोज है ना इन दी रेंज ऑफ 110 to 118 हो गया और मल्टीपल ओकेजन्स हो गया। व्हाट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन। देखो अब यहाँ पे ECG भी उसकी नॉर्मल लेकिन सीडेटरी लाइफस्टाइल है, और ब्लड शुगर जो हमारे पास फास्टिंग के अंदर है वो कह रहा है 110 से
रेट 118 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्टिंग में हम अमूमन हमारा कितना होता है, ये 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन यहाँ पे अब वो कह रहा है कि उसकी जो है ना वो हमारे पास रेंज 110 से 180 और मल्टीपल ओकेजन्स बढ़ती रहती है। तो मतलब ये प्री डायबिटिक का केस है, एक्चुअल में डायबिटिक का जो है ना वो केस नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब वो नज़दीक है डायबिटीज़ में। कैलकुलेट दी बीएमआई, और हम क्या मेडिकल हम उसके अंदर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए उसने कहा हुआ कि हमारे पास इम्पेयर्ड ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज उसकी इम्पेयर्ड है, ठीक है। तो आप इसके में प्री डायबिटीज़ मेलाइटिस इस केस को हम कंसीडर करेंगे, जिसके अंदर फास्टिंग जो है ना वो अगर 110 से कम होना चाहिए, और हमारे पास 110 से 126 में 6 ग्रेटर दैन 6.5 मिलीमोल वो सारी बीएमआई किसके, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर। सिंपल सा फार्मूला है, 87 डिवाइडेड बाई 1.65 आप करेंगे। उसकी हाइट जो उसने दी हुई है हमारे पास कितनी दी है, यहाँ पे उसने दी है 165। इसको जब सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.65 ये मीटर बन जाती है। इसका आपने स्क्वायर ले लेना, तो सिंपल आपके पास जब कैलकुलेट करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर आएगा। मॉडिफिकेशन क्या करना है, डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। और फिर वो उसने कहा कि जी नेम दी वन ब्लड टेस्ट व्हाट शुड बी डन टू डिटरमिन कार्डियोवैस्कुलर के लिए। कार्डियोवैस्कुलर की आप लिपिड प्रोफाइल करवा लें ताकि आपको पता चल जाए कितना लिपिड चल रहा है। ड्रग फॉर प्रिवेंशन के लिए आप मेटफॉर्मिन दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो अर्ली है। तो मेटफॉर्मिन क्या है, बेगिनाइड्स में मेटफॉर्मिन आ जाते हैं। इसके अलावा हमने कहा था सेक्रेटोकोक्स में सल्फोनाइड और नॉन सल्फोनाइड यूनिट, ग्लिपिजाइड ग्लिनाइड, दो जी थे, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लिपराइड था और ग्लिपिजाइड था। फिर हमारे पास नॉन सल्फोनाइल में हमारे पास रेपाग्लिनाइड है और नेटिग्लिमेट्रान, ठीक है। उसके बाद डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स, ये अब दोबारा सारे याद कर लेना ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ताकि आपको याद रह जाए। डाईपेप्टाइडल में हमारे पास सीटाग्लिप्टिन आ जाएगा, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एक्रोबेज और मैग्लीटोल हो गया, ठीक है। थायाजोलिडाइडायोन्स के अंदर हमारे पास रोजीग्लिप्टिन हो गया और पायोग्लिटाजोन हो गया, ठीक है। और सोडियम ग्लूकोज में हमारे पास वो कहना ग्लिफलाजोन हो गया, वो सारी आ जाएगी। अच्छा, अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को हमने किस तरह जो है ना वो देखना है। एज मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर होती है, ठीक है। बोथ टाइप 1 और टाइप 2 के अंदर कॉमन है। बीएसआर ग्रेटर देन 200 होगा, ठीक है। 200 से लेके 500 से, मतलब 200 से बड़ा हुआ होगा और 500 तक। और पीएच उसकी कम होगी, बाइकार्बोनेट ये देख ले, लेस देन 15 होगा। कीटोन बॉडीज पॉजिटिव, कीटोसिडोसिस है तो कीटोन पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव हमारे पास आ गई, ठीक है। और बीएसआर उसका बड़ा होगा। ट्राइएड ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, एनाइन गैप और कीटोन बॉडी, ये हमारे पास तीन चीज़ें होंगी। फिजिकल साइन में डिहाइड्रेशन होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ड्राई स्किन होगी, ठीक है। ब्रेडिकेड कैस्मल रिस्पायरेशन होगी, साइन ऑफ सेरिब्रल एडीमा, ड्रोजीनेस, कन्फ्यूजन, ब्लैडर इनकॉन्टीनेंस होगी, हाइपोथर्मिया होगा, इन्फेक्शन, अल्कोहल और इनएडिक्वेट प्रेगनेंस। यहाँ पे वो कह रहा है कि एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है उसको, फेब्राइल और कन्फ्यूज है, एग्जामिनेशन में डिहाइड्रेटेड है और हमारे पास लेबर्ड जो है ना वो हमारे पास रिस्पायरेशन है। सीबीसी में एचबी जो है ना वो हमारे पास 13.5 ग्राम है, डब्ल्यूबीसी 1400 प्लेटलेट ये है। बीएसआर देखो अब 200 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और वहाँ पे वो कह रहा है कि साथ में इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी ठीक है, डब्ल्यूबीसी आर, लेकिन बीएसआर यूँ ज़्यादा है और वो कन्फ्यूज्ड और फेब्राइल में जा रहा है, बच्चा है, ठीक है, 18 साल का है अमूमन। एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग पक्का केस है, बीएसआर ज़्यादा है। आपने कहा पेन, वोमिटिंग, कन्फ्यूजन और बीएसआर ज़्यादा है 200 से, तो हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट आ जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन में सीबीसी यूरिया के अंदर यूरिया देखेंगे वो रेज हो गए, हाइपरकैलीमिया, पोटाशियम ज़्यादा, नेट्रीमिया, सोडियम कम और बाइकार्बोनेट लेवल भी 15 से हमारे पास कम है, पीएच भी कम और हमारे पास हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, पोटाशियम ज़्यादा, सोडियम कम, ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, एनाइन गैप ज़्यादा होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सीधी सीधी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। कल्चर बाकी सीपीआर और सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन देखे, कीटोन बॉडी इसके रेज्ड होगा। ईसीजी में वो कह रहा है कि हमारे पास रूल आउट करना है हमें कार्डियक इन्फेक्शन, बाकी चेस्ट रेडियोग्राफ आप करवा लेंगे, ठीक है। और कोविड-19 का स्वैब भी अगर कोई इस तरह का रिस्क है तो आप उसके अंदर करवा सकते हैं। नज़र आ रहा था ना, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि प्रिंसिपल क्या है मैनेजमेंट के, जनरल मैनेजमेंट में यही है कि आप जब भी पेशेंट आए इस तरह कन्फ्यूजन में, वोमिटिंग में, एब्डोमिनल में, तो आपने सबसे पहले उसकी आईवी लाइन जो है ना वो एक्सेस कर लेनी होती है। साथ में आपने क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस टू एक्सेस द डायबिटिक कीटोसिस, जो जितनी भी इनिशियल है सीबीसी, यूरिया, क्रिएटिनिन और क्या रह गया हमारे पास, ग्लूकोज, एबीजीज, उसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, वो सारी की सारी इसके अंदर ज़्यादा हुई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है रीहाइड्रेशन विद द फ्लूइड, नंबर सेकंड पे इनिशियल स्टेप के बाद रीहाइड्रेशन करनी है उसकी, 3 लीटर विद नॉर्मल सेलाइन ओवर 6 और 6 घंटे के अंदर नॉर्मल सेलाइन जो है ना वो 3 लीटर आपने डाल देना है।
एक्यूरेट फ्लूइड बैलेंस देना है और एम टू आउटपुट जो है 0.5 ml पर kg पर आवर के हिसाब से आपने यूरिन आउटपुट उसकी देखनी है। मतलब 1 घंटे के अंदर पर kg के हिसाब से इसका 0.5 ml जो है ना वो उसका पेशाब निकलना। आप जब फोली डाल लेते हैं ना तो उसके अंदर बैग के अंदर आप इसको देखते रहेंगे एक्यूरेट फ्लूइड बैलेंस करने के लिए। फिर ऐड करना 10% ग्लूकोज, ठीक है, 125 ml पर आवर के हिसाब से मैंने ग्लूकोज लेस देन 250 मिलीग्राम होगा। यूज़ 3 लीटर डेक्सट्रोज भी आप साथ में यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा की है तो आपने ग्लूकोज उसको 10% देना है। फिर 125 ml पर आवर के हिसाब से जब ग्लूकोज लेस देन 250 मिलीग्राम आपने उसके चेक की ग्लूकोज लेवल तो 125 से कम था तो फिर आप 250 से कम था तो फिर आपने इस हिसाब से 125 ml पर आवर के हिसाब से देनी। रिडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया की स्टेज में स्टार्ट फिक्स्ड रेट ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन। इंसुलिन को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं आप इसके अंदर लोकल प्रोटोकॉल के अंदर। साथ में कंटिन्यूस जो है ना वो बेजल इंसुलिन जो है सबकुटेनियस आप लगा सकते हैं जब नॉर्मली एनालॉग में होगा। बाकी एक्सेस रिस्पॉन्स अर्ली, मतलब हर घंटे के अंदर आपने उसकी जो है ना वो ब्लड की टोन्स चेक करनी है, ठीक है, वो नॉट फॉलिंग अगर तो फिर हमने क्या करना है पंप पर फ्यू वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे एडजस्ट करने हैं आपने इसके अंदर अकॉर्डिंग टू जो है ना वो प्रोटोकॉल के मुताबिक। साथ में ही ना आपने ब्लड की टोन फॉलिंग 0.5 ml पर आवर कंटिन्यूस FR2 अंटिल रेजोल्यूशन ऑफ द डीके। जब तक डायबिटिक कीटोसिस रिड्यूस नहीं होता ब्लड की टोन बॉडी कम नहीं होता। आपने करेक्शन करनी है इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस की, एसिड बेस बैलेंस, बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन विद एंटीबायोटिक के लिए आपने स्टीराइड दे एंटीबायोटिक देनी, ठीक है, बाकी अदर कॉम्प्लिकेशन जितनी भी आएंगी वो साथ साथ आपने ट्रीट करना होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि फादर है 15 ईयर ओल्ड बॉय, एग्जामिनेशन में उसने हाई ग्रेड फीवर आ गया, ठीक है, और वो कह रहा है कि एक अनकॉन्शियसनेस है। एग्जामिनेशन में ड्राउजी टेक्निक डिहाइड्रेटेड है, रिस्पायरेटरी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, बीपी डाउन हो रहा है उसका, ठीक है, वेजिकुलर ब्रीथिंग। एग्जामिनेशन ऑफ द CVS एंड एब्डोमिनल ब्लड यूरिया जो है 87 है, बाइकार्बोनेट। शुगर देखो ब्लड शुगर 300 से बढ़ रहा है और साथ में ड्राउजीनेस है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का सीधा सीधा केस है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सेम वही आपने जनरल मैनेजमेंट, रिहाइड्रेशन थेरापी, रिडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया के लिए आप क्या करेंगे इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे IV, ठीक है। इसके अलावा साथ में आप फिर बेजल इंसुलिन जो है सबकुटेनियस भी स्टार्ट कर देंगे। एक्सेस रिस्पॉन्स आर्ली बेसिस के ऊपर आपने करना है, ब्लड की टोन को देखते रहना है, एडजस्ट करना है आपने इंसुलिन अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। ब्लड की टोन अगर वो कह रहा है कि ग्रेटर देन 0.5 मिलीमोल पर आता है तो चेक करना है इन्फ्यूजन पंप वर्किंग है या कनेक्टेड है कि नहीं है जो आपने इन्फ्यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट और बाकी सारी बातें। फिर वो कह रहे हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, टेकिपनी, ड्राउजीनेस, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, चेस्ट इन्फेक्शन है, सीरम ग्लूकोज लेवल 540 पे पहुंच गया है। अब देखो सेम वही सिनेरियो है, बस उसी को तोड़ मरोड़ के इसने आगे बयान किया है, ठीक है। तो सेम डायबिटिक कीटोसिडोसिस का कह रहा है व्हेन वी हैव 10% ग्लूकोज वाइल ट्रीटिंग डीके एंड हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर वी डोंट स्टॉप इंसुलिन इन्फ्यूजन अंटिल DDH जनरेट। वो कह रहा है कि जब हम ना 10% ग्लूकोज ऐड करते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट के अंदर और एक हमारे पास आता है HHS सिंड्रोम हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट, तो दोनों के अंदर हमने इंसुलिन भी साथ में कभी भी रोकते नहीं है, वो भी साथ चलाया करते हैं जब तक कि वो सिम्टम्स ठीक ना हो जाए, ठीक है। वरना if it is not added patient develop hypoglycemia, it take more time for insulin to lower the ketone than glucose हो गया, ठीक है। अगर हमने ऐसा ना किया इंसुलिन ना लगाई तो वो कह रहा है कि मज़ीद वो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर जाएगा और वहाँ पे हमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा टाइम लेगी कि हम कीटोन बॉडी को कम कर सकें, ठीक है। एक्चुअल में इंसुलिन हमने कीटोन्स को रिमूव करवाने के लिए। अच्छा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं अगर हमने प्रॉपरली केयर ना किया, सेरिब्रल एडीमा दिमाग के अंदर सारे का सारा पानी, पल्मोनरी फेफड़ों में पानी, हाइपरकलीमिया हाइपो, ठीक है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है और एक्यूट किडनी इंजरी ड्यू टू डिहाइड्रेशन, किडनी जो है ना वो उड़ सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, सेम वही ब्लर है, ड्राउजीनेस आ रही है, इंसुलिन उसने रात को अपनी मिस कर दी है, ठीक है, डिड नॉट हैव मिस इंसुलिन इन द लास्ट नाइट। अच्छा जी यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास आ गया है जी वेडिंग सेरेमनी के अंदर वो गया अपने ब्रदर की, ठीक है, एग्जामिनेशन में BP उसका 100/60 है, कम है, पल्स ये है, टेम्परेचर ये है, रैंडम ब्लड 427 पे पहुंच गई, कितनी ज़्यादा है, 200 हमारा था ना रैंडम का, ठीक है, अब यहाँ 427 में सेम वही डायबिटिक कीटोसिस, उसने इंसुलिन मिस की हुई है और ड्राउजीनेस और वोमिटिंग हो रही है, तो बस सारे का सारा केस। अच्छा एस्टिमेशन ऑफ द फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या करना है, वाटर 6 लीटर देना है, सोडियम 500 ठीक है मिलीमोल, क्लोराइड 400 और पोटाशियम 350 मिलीमोल जो है ना वो लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हमारे पास इतना हो सकता है,
ठीक है। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन दिस पेशेंट, कितना हमारे पास हो सकता है, तो उसने एक जो है ना वो क्राइटेरिया के मुताबिक कर दिया। पोलीयूरिया पोलीडिस्पेप्सिया के साथ आया है, ठीक है। वोमिटिंग है और नोजिया है, वही सेम है। ड्राउजी है सिंस मॉर्निंग में, डिहाइड्रेटेड है और रैपिड एंड शैलो ब्रीथिंग है, और एब्डोमेन माइल्डली टेंडर्ड है। तो सेम वही केसेस है, क्योंकि उसने इंसुलिन मिस की हुई है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस का केस है, उसके अंदर ड्रोजीनेस, वोमिटिंग और सारे का सारा हो रहा है। सीवियर एब्डोमिनल पेन है, परसिस्टेंस वोमिटिंग है, एग्जामिनेशन में वो कह रहा है कि 120 ml है, बीपी ये है हमारे पास कम है, ये है, बाकी शुगर लेवल 500 पे पहुंची हुई है, डायबिटिक कीटोसिडोसिस का सीधा सीधा केस है, कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। बाकी वो कह रहा है कि एब्डोमिनल पेन है, शॉक है, फिब्राइल है, देयर वाज एन एबनॉर्मेलिटी, रिजिडिटी, सोडियम ये है, पोटाशियम ये है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट और सोडियम ये। पीएच उसकी कम है, एसिडोसिस का केस है। ब्लड ग्लूकोज 18 मिलीमोल पर लीटर, अब इसने मिलीमोल में दिया हुआ है, हमारे पास जो था ना 11.1 जो है ना वो नॉर्मल था, अब यहाँ पे 18 मिलीमोल तक चला गया, मतलब ये ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में दे, मिलीमोल में भी दे सकता है। तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस का केस है, ठीक है। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एसिड बेस एबनॉर्मेलिटी में क्या एनाइन गैप जो है ना वो एसिडोसिस के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। मैनेजमेंट किया है हमने, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है ना वो दे देने हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबलाइजेशन के लिए। बाकी शिफ्टिंग ऑफ पोटाशियम इनटू द सेल में इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट हो गया, आईवी ग्लूकोज, इंसुलिन और बाइकार्बोनेट वो सारे। रिमूवल ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द बॉडी में आईवी फ्रूसिनामाइड, नॉर्मल सेलाइन, रेक्टल आयन एक्सचेंज करवा देनी और साथ में डायलिसिस करवा देंगे। तो आपके पास एक तो पोटाशियम सेल के अंदर शिफ्ट करवानी है, किस तरीके से, इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट के ज़रिए, आईवी ग्लूकोज दे के, इंसुलिन दे के, और मतलब ग्लूकोज भी देनी है, इंसुलिन भी देनी है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी देना है। फिर रिमूवल ऑफ विटामिन के फ्रॉम दी बॉडी, एक तो सेल के अंदर ले जाओ और बॉडी से कैसे निकालना है आप डायलिसिस कर सकते हैं। रेक्टल में जो है ना वो आपका ओरल या रेक्टल आयन एक्सचेंजर दे सकते हैं, जिसके अंदर रेजिन्स आ जाती हैं, रेसनियम, ठीक है। नॉर्मल सेलाइन दे सकती हैं, और आईवी फ्रूसिनामाइड जो कि डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक आई थिंक ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास बॉट टू दी इमरजेंसी है, फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रेस्ड है, कन्फ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है। कीटोन बॉडीज पॉजिटिव में, प्लाज्मा देखो 167 है, और ब्लड के अंदर माइल्ड एसिडोसिस है, एसिडोसिस का केस है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, क्योंकि कीटोन बॉडीज पॉजिटिव हैं, तो डीके है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का सीधा केस आ गया। फिर यहाँ पे सेम है, ड्रोजीनेस आ रही है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, सेम वही फंक्शन है, कन्फ्यूज होगा, फिर बीपी उसका कम हो रहा है, टेम्परेचर भी है, रेट ये है, और यहाँ पे देखो एमरजेंसी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो वह साथ में क्या आ गया, ड्राउजीनेस आ गई, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा आ गया, रिस्पायरेटरी रेट उसका बढ़ा हुआ है, सारी की सारी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की हमारे पास निशानियाँ आ गई हैं। अच्छा, अब ये है हमारे पास नंबर सेकंड सिनेरियो हमने डिस्कशन किया, हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एक तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के एल्डरली होगी, बीएसआर 600 से ज़्यादा होगा, और पीएच बढ़ी हुई होगी। वहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमने देखा था कि पीएच कम थी, ठीक है, बीएसआर 200 के ज़्यादा था, लेकिन 500 से 700 तक जा रहा था। यहाँ पे क्या है, 600 से बढ़ा हुआ है बीएसआर, और पीएच यहाँ पे बढ़ी हुई है, एल्कलोसिस की तरफ जा रहा है, लेकिन बाइकार्बोनेट ग्रेटर देन 15 है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट लेस देन 15 है, तो दोनों में फ़र्क आ गया। अब यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर में, यहाँ पे देखो क्लिनिकल फीचर सेम वही, पोलीडिस्पिया, लिथार्जी, वेट लॉस, कोमा के अंदर जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, कोमा में जा रहा होगा, एल्कलोसिस की तरफ जा रहा होगा, बाइकार्बोनेट बढ़े हुए होंगे 15 से ज़्यादा उसके, ठीक है, और हमारे पास अनकॉन्शियस की स्टेट होगी। अब यहाँ पे देखो विडो है, ठीक है, एडमिटेड टू दी हॉस्पिटल है, और सेमी कॉन्शियस एट दी होम हो गया। ही हैड नॉट सीन फॉर द एग्जामिनेशन में वो कह रहा है कि नॉन कीटोटिक है, कीटोन बॉडीज हमारे पास नहीं है। यहाँ पे कीटोसिस में कीटोन बॉडीज पॉजिटिव थी, यहाँ पे कीटोन पॉजिटिव है, यहाँ पे अब कीटोन कहीं भी पॉजिटिव नहीं आ रही है आपको, ठीक है। रिस्पायरेशन नॉर्मल है, सोडियम ये है, बाइकार्बोनेट देखो 15 से ज़्यादा आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, यूरिया 105, क्रिएटिनिन ये है, और ग्लूकोज 720 है, हमने कहा 600 से बढ़ा हुआ होना चाहिए, तो हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है, हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है, या इसको हम कहते हैं हॉन्क, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक, कीटोन नहीं है लेकिन कोमा हो रहा है, तो हॉन्क हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक हमारे पास कोमा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, जनरल मैनेजमेंट सेम आपने यही उठा के इसके सारे स्टेप ऑफ मैनेजमेंट ये वाले लिख देने हैं, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट है, रिहाइड्रेशन है, रिडक्शन ऑफ द हाइपरग्लाइसीमिया, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एसिड बेस बैलेंस हो गया, और वो सारे के सारे देखो यहाँ पे आईवी सबसे पहले आपने एक्सेस ले लेनी है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करवा लेनी है कि हमारे पास हमने ये करना है कि बिल्कुल ठीक है। अब
अच्छा, अब यहाँ पे रिहाइड्रेशन विद फ्लूइड, हमने फ्लूइड देना है कितना, 3 लीटर नॉर्मल स्टैंड ओवर 6 आवर। 3 लीटर फ्लूइड देना है, मतलब 3 लीटर पानी देना है उसको 6 घंटे के अंदर-अंदर। फिर हमने जो है ना वो एक्यूरेट फ्लूइड बैलेंस और एम करना है 0.5 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से, और 125 ml व्हेन, ये सारे के सारे। इंसुलिन थेरेपी हमने साथ लगा देनी है। करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, लैक्टिक एसिडोसिस जो है ना वो ट्रीट करना है उसका। करेक्शन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दे देनी है, और हमारे पास एंटीकोगुलेंट ताकि उसको थ्रोम्बोसिस ना हो। ईज़ी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मेल इमरजेंसी रूम में है, डायबिटिक है, ठीक है, और डिहाइड्रेटेड है, ठीक है, वीकनेस, लेथार्जी, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब इसकी, ये देखो टीएलसी काउंट ये है, और हमारे पास पीएच बढ़ी हुई है, अल्कलोसिस की तरफ वो जा रहा है, और बीएसआर 600 से ज़्यादा है, हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट। ये सारे क्राइटेरिया फॉलो हो गए ना, ये वाले। बीएसआर 600 से ज़्यादा है, और ये हमारे पास पीएच 7.3 से बढ़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7.6 कुछ आ रही है, तो हाइपर ग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट आ गई, ईजी हो गया। यहाँ पे रिस्क क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, सेरिब्रल एक्सीडेंट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डायलिसिस, और मेडिकल इन्फेक्शन में थायराइड, डायूरेटिक, स्टीराइड हो गया, बाकी फेनिटोरामाइनोल। यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास 62 ईयर ओल्ड इमरजेंसी के अंदर अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर आया है। हिस्ट्री है वीकनेस की, लेथार्जी की, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया के साथ आ रहा है। लैब इन्वेस्टिगेशन में सोडियम ये है, ये ब्लड 600 से बढ़ा हुआ है, और पीएच 7.3 से ज़्यादा है, 7. हाइपरग्लाइसीमिक हाइपरऑस्मिक, कहीं भी कीटोन का जिक्र नहीं आ रहा यहाँ पे, तो हाइपरग्लाइसीमिक या हॉन्क, हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक की कोमा, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी सेम वही है, सीरम में यूरिया ये है, ग्लूकोज 600 के पास जा रहा है, और 7.35 है, और कहीं पे भी हमें वो वोमिटिंग आ रही है, अल्टर्ड आ रही है, नो ओवर दी प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन में हाइड्रेटेड है, बीपी उसका 110 कम हो रहा है, पल्स ये है, और ये सेम वही सारी कंडीशन, हाइपर ऑस्मोलर, हाइपरग्लाइसीमिया। अब हमारे पास है हाइपोग्लाइसीमिया की कुछ स्टेट्स आ जाती है, जिसके अंदर पेशेंट को हमने देखना होता है। तो बस जल्दी से इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर करा, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग उसने ली थी, ठीक है, वो अब एडमिट हो गया, उसके ने ज़्यादा ले ली है ड्रग की डोज, डेक्सट्रोज को हमने, शी वाज गिवन अप 2 वर्सेस अप 50% डेक्सट्रोज और 10% डेक्सट्रोज एट द रेट ऑफ 100 ml, देयर नो इम्प्रूवमेंट एंड ब्लड शुगर फॉलिंग टू द लो लेवल, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है, हर ब्लड शुगर लेवल अब 4 आवर में 45 मिलीग्राम, कितना कम चला गया है। तो स्टेप क्या होंगे हाइपोग्लाइसीमिया के लिए, आपने ड्यू टू डिपॉट इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया, अगर उसने देखना है ड्रग उसने कौन सी ली है, अगर तो उसने ली है इंसुलिन, डिपॉट इंसुलिन या सल्फोनाइल यूरिया, जिसके अंदर हमारे पास क्या आते थे सल्फोनाइल यूरिया के अंदर, ये ग्लिब्राइड या ग्लिपिजाइड, जी दोनों, ठीक है, ये लिए है, या फिर उसने कोई इंसुलिन ली है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज बेसिकली क्या होता है, एक तरह की चीनी ही होती है, ठीक है, ये हमने देनी है हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट में, फॉलोड बाय ओरली अगर वो खा पी सकता है तो उसको चीनी मुंह से भी देनी है, और आईवी डेक्सट्रोज साथ में दे देना है, ठीक है, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले, तो इससे हमारे पास जल्दी हो। साथ में आपने ऑक्टीरोटाइड, इन केस ऑफ रिकरेंट, बार बार अगर उसको इवन हमने डेक्सट्रोज भी दिया है तो उसके बाद भी हाइपोग्लाइसीमिया, तो ऑक्टीरोटाइड दे दो। अवॉइड यूज़ ऑफ ग्लूकागोन ना दो, वजह क्या है, डिपोर्ट इंसुलिन और हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी वजह से हमारे पास डिपोर्ट इंसुलिन की प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस, दोबारा उसको ना हो तो आप एडजस्ट करो उसकी ड्रग्स को पहले जो वो ले रहा है। चेंजिंग द टाइमिंग ऑफ द इंसुलिन इंजेक्शन, अगर वो पहले जल्दी लगा रहा है तो उसको थोड़ी सी डेट कर लो। डाइट और फिजिकल एक्टिविटी देखो, और इन्फ्यूजन ऑफ द आईवी डेक्सट्रोज आपने लाजमी उसको करवाने हैं। अच्छा, ड्रग काजिंग प्रोलॉन्ग्ड सीवियर, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो पेशेंट इंसुलिन लगाते हैं, वो या सक्रीटो को सल्फोनाइल यूरिया, नॉन सल्फोनाइल ग्लिपराइड हो गया, ग्लिपिजाइड हो गया, और हमारे पास रेपाग्लिनाइड होगा। बीटा ब्लॉकर ओवरडोज, एटीनोल, प्रोपेनोल अगर किसी ने, या क्विनिडीन ले ली है, आई थिंक ये क्विनिडीन ये मलेरिया के अंदर शायद देती हैं शायद, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इंपॉर्टेंट है, ये हर बंदे को आनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, ट्रीटमेंट एडवाइस यू गिव, अगर किसी का 200 मिलीग्राम मतलब बॉर्डर लेवल के ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, मेडिकल में हमारे पास डाइटरी मैनेजमेंट, खुराक में ऐसे कहना है कि 5 पोर्शन ऑफ दी फ्रूट एंड वेजिटेबल अपनी हर खुराक में, ठीक है, जो है ना वो आपने करना है। स्टार्ची फूड जो है ना, बेस मील ऑन पोटैटो, ब्रेड, राइस, पास्ता, होल ग्रेन, जौ का आटा उसे रिकमेंड करना है। डेयरी और डाइटरी अल्टरनेटिव में सोया ड्रिंक्स हो गया, चूजिंग लो फैट और लो शुगर ऑप्शन जो है ना वो आपने, मतलब फैट उसका कम करना है, शुगर उसकी कम करनी है, और डाइटरी में फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल जो है ना वो 5 पोर्शन कर दें उसका, ठीक है। ईट सम बीन्स, पल्सेस, जिससे जो है ना एग प्रोटीन वगैरह वो ज़्यादा ले ले ताकि उसका पेट भर जाए, ठीक है। और अनसेचुरेटेड ऑयल
और स्प्रेड ईट एंड स्मॉल अमाउंट, छोटे थोड़ा खाना खाए, ये नहीं एक दफ़ा ज़्यादा। ड्रिंक 6 से 8 पानी ज़्यादा पिए, ठीक है। और लो जो हमारे पास इफ कंज्यूमिंग हाई फैट साल्ट और शुगर हैव लेस ऑफन एंड स्मॉल अमाउंट, अगर वो ज़्यादा खा भी रहा है तो उसको थोड़े थोड़े पोर्शन में करके खाए। डेली साल इनटेक 6 ग्राम से जो है ना वो इतना तक होना चाहिए, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट, कंप्लायंस में वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, वो सारे बिगनाइड्स हो गए, सेक्रेटोकोक हो गए, डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, ये वाला चार्ट अगर आप याद कर लो ना, पहले वाला, इसका बेशक स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। तो ये बाइगोनाइड्स में हमारे पास आ जाता है जी सेक्रेटो मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, सेक्रेटोकोक में सल्फोनाइल, ग्लिपिजाइड होगा, और हमारे पास ग्लिपराइड होगा, और रेपाग्लिनाइड हो गया, नेटिग्लिनाइड हो गया, डीटीपी डाइपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, थायाजोलिडाइड आयोन होगा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, डायबिटिक कीटोसिस, बाकी वो GLP-1 रिसेप्टर, इंसुलिन, वो सारे पेरेंटल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग हो गया, बाकी इलेक्ट्रिक एसिड हाइपोग्लाइसीमिया। अच्छा, यहाँ पे वो सेम वही कह रहा है कि हमारे पास ड्रग्स कौन सी कंट्रोल करती हैं, डायबिटिक मेटफॉर्मिन और सारी लिख देना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में कैप्टोप्रिल आप दे सकते हो, ठीक है। और टारगेटेड ब्लड जो है ना वो प्रेशर 140/90 से हमेशा कम होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन क्या है डायबिटीज़ की वो हम ज़रा देख लेते हैं। क्रोनरी, दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर और पेरिफेरल साइडों पे सर्कुलेशन में इस्कीमिया, स्ट्रोक और इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। डेली लिपिड प्रोफाइल फेल में वो कह रहा है कि स्टार्ट स्टेटिन थेरेपी आपने लाजमी देनी है कि डायबिटीज़ पेशेंट ग्रेटर दैन 40 ईयर है, और उसके जो है ना ग्रेटर दैन उसके 10 ईयर ग्रेटर रिस्क होती है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हम इंडिकेट स्टैटिन लाजमी यूज़ करवाने हैं उसको। लेडी आई है, उसकी जो है ना ब्लड शुगर ये है, फास्टिंग के अंदर ज़्यादा है, अदरवाइज सिम्टोमेटिक में बीपी ये है ज़्यादा हुआ, ठीक है, 90 kg है, ये है। इन लिस्ट 3 माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, आँख के ऊपर रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट, ये सारा हो सकता है, ठीक है। नेफ्रोपैथी, जो हमारे गुर्दे उसके वो सारे के सारे रीनल फेलियर में जाए, माइक्रोग्लोबिनियम में एंड स्टेज रीनल डिजीज, उसको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। न्यूरोपैथी में सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर और वो वीकनेस, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, गेस्टेशनल प्रॉब्लम हो सकती है, पोस्टल हाइपोटेंशन, इस्कीमिया, और फूड के अंदर पेनलेस अल्सरेशन और फूड डिजीज़, पाँव के ऊपर अल्सर आपको दिखने मिल सकते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास एग्जामिनेशन में जो है ना वो डायबिटिक आई है, ब्लड प्रेशर 150/100 है, बाकी नाइट्रोजन ये है। गिव 3 काजेज ऑफ अनीमिया इन दिस पेशेंट, मतलब उसके अंदर हमने HB कम हुई है, और अल्ट्रासाउंड में वो कह रहे हैं नॉर्मल किडनी साइड, और लेकिन वो डायबिटिक है। तो डायबिटीज़ में हमारे पास क्या हो सकता है, किडनी के ऊपर इफेक्ट, क्योंकि किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाना है, CKD हो सकता है। आयरन और फोलेट की डेफिशिएंसी, वो खा कम रही है, क्रोनिक कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन चल रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर सप्रेशन ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन मैंने बता दिया। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 2 में हमारे रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, गुर्दे और आँख के ऊपर इसका असर होता है। और डायलेटेड एग्जाम जो है ना वो कह रहा है हमें एक दफ़ा लाजमी करवाना चाहिए एनुअली तौर पे, ठीक है। अगर किसी को आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है तो आप एनुअली ये लाजमी करवाएं। कॉम्प्लिकेशन अकर्ड इन दिस पेशेंट क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज में डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो सकती है, कंट्रोल अंडरलाइंग दी काज होगा हाइपरटेंशन और वो डायबिटीज़ होगा, स्टॉप स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, एक्सरसाइज रेगुलर करें, इंटेक हेल्दी बैलेंस डाइट होगा, और बाकी एंड नॉन स्टीरॉयड। इसके अंदर आप कह रहे हैं यूजेस ऑफ इंसुलिन थोड़ी सी देख लो। रैपिड एक्टिंग प्री, हमने खाने से बिल्कुल पहले, अगर किसी को डायबिटिक कीटोसिस, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट है या हाइपर क्लीमिया, तो आप रेगुलर इंसुलिन देंगे। बेजल में हमारे पास एक दफ़ा दिन में देनी होती है। NPH रेगुलर प्लस न्यूट्रल प्रोटामीन जो है ना वो बेजल के अंदर आ जाए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 30 एंकल जी जर्क, वो सारे के सारे लॉस, इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट डायबिटिक नेफ्रोपैथी अर्ली स्टेज में हम किस तरह रूल आउट कर सकते हैं, एक्चुअल सवाल हमारा ये है। तो हमने क्या करना है, यूरिन, हमने नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन गुर्दे के लिए हमने क्या करना था, यूरिन डिप्स्टिक्स टेस्ट, रेडियो अमीनो एसिड और एल्ब्यूमिन फ्रॉम द यूरिन, पेशाब के अंदर कितना प्रोटीन आ रहा है, एल्ब्यूमिन 24 घंटे के अंदर, माइक्रो एल्ब्यूमिन है, मैक्रो एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो आप देख लें कि अगर वो 30 से ज़्यादा है, कट ऑफ वैल्यू है, तो वो आपके पास खतरनाक है, ठीक है। गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, अगर हमारे पास कह रहे हैं कि हमने लेस देन 7 HbA1c हमारा ये कम होना चाहिए, 7 से कम, और ओल्डर पेशेंट में 8 से भी कम हमारा होना चाहिए। बाकी वो कह रहे हैं नॉन डायबिटिक में हमारे पास OPD में पैरास्थीसिया ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो गया, नॉन हीलिंग अल्सर ऑफ फूड में, मतलब शुगर का पेशेंट है, तो यहाँ पे वो कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, पेरिफेरल गुर्दे है, दिमाग है, पाँव है, और वो आँख है सारी की सारी, ठीक है। वो प्रोटीनो यूरिया के लिए हमने क्या करना, क्योंकि प्रोटीनो यूरिया क्या ब्लड प्रेशर उसका बहुत हाई चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैप्टोप्रिल, जो ब्लड प्रेशर वाली दवाइयाँ, लोसार्टन हो गया और कैप्टोप्रिल हो गया, ये दे देंगे सारी की सारी, बाकी ट्रीटमेंट आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं इन्फेक्टेड फूड है, इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट डायबिटिक नेफ्रोपैथी ने, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम, डिस्टल सिमेट्रिकल पोली नेफ्रोपैथी इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ न्यूरोपैथी,
अच्छा, एज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी प्रोग्रेस हो गया, ये कह रहा है पेन सबसाइड होता है, इवेंचुअली डिसअपीयर होती है, मोटर डिफेक्ट मान होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में वो कह रहा है कि रिलीज सेंसरी लॉस, उस पेशेंट के जो है ना डीप टेंडर रिफ्लेक्सेस वो लॉस होते हैं। अब नॉर्मल पोजीशन सेंसेस होती हैं, मस्कुलर एट्रोफी होती है, फुट ड्रॉप हो सकते हैं। एनुअल स्क्रीनिंग के ऊपर 5 ईयर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज स्क्रीनिंग मतलब करवानी है। डीएसपीएस और एलओपीएस में हमारे पास कह रहा है अल्सरेशन और फॉल। रिकमेंडेड में हमारे पास एस इनहिबिटर, एंटी हाइपरटेंसिव में एस इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल और लोसार्टन। बाकी ट्रीटमेंट ऑफ लोअर लिम्ब में इंटेंसिव इंसुलिन थेरेपी है, स्ट्रिक्ट ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, एंटी कन्वल्सेंट दे देनी है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड एंटी डिप्रेसेंट दे देनी है, और ओपियाइड्स में जो है ना ताकि उसको सुकून भी मिल जाए, वो बाकी सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट ऑफ द लोअर लिम्ब सिम्टम्स में हमारे पास यही है कि इंसुलिन अच्छे से ग्लाइसीमिक कंट्रोल कर लो, एक्सरसाइज उसको दे दो, एंटी कन्वल्सेंट दे दो जो उसको हमारे कार्बीमा फेनिटोइन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट साथ में देनी होती है, साथ में SNRIS, ये बेसिकली होती है सीरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज इनहिबिटर्स होती हैं, ठीक है, ये हमने देनी होती है तो आपके पास। तो ये यार अभी डायबिटीज़ के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह थायराइड के ऊपर एक वीडियो बना के ना तो इसको सारे के सारे को हम कंप्लीट कर देंगे। दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली ये मैंने MCQ सारे का PDF ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया है, डॉक्टर जुनेद वन मैन आर्मी वाला मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, ठीक है। तो जो ऐड है उनको ऑलरेडी मिल चुके हैं ये। फिर भी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्पेशल थैंक्स जिसने मुझे बुक भेजी और उसके मैंने PDF मैंने जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू किया, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे मैंने कहा चले यार, क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, फिर मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई हैं, तो फिर आपको यहाँ से फ्री में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। दुआओं में याद रखना। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट थायराइड और उसके अंदर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।